भारत में आकर शरण लिए। सोहराब और रुस्तुम की कहानी आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। वो सोहराब और रुस्तुम इस्लाम के पूर्व के पर्शिया के लोग थे। भारत में आए, ईरान के वो लोग, पर्शियन लोग, पारसी लोग आए। आपने नाम सुना है पालकी वाला का, आपने नाम सुना है टाटा का। ये सब लोग, उनके पूर्वज वहां से आए, यहां रहे। किसी भी प्रकार के उनके ऊपर ज्यादती नहीं हुई। उनके मानवाधिकार, कोई हनन हुआ मानवाधिकार का। उनके साथ प्रेम से, स्नेह से व्यवहार किया यहाँ के हिंदू समाज ने। यही कहानी यहूदियों के बारे में। दुनिया के 2500 देशों में यहूदी लोग बिखरे हुए थे। अपने मूल भूमि, आज जिसको इजराइल कहते हैं, जेरूसलम का केंद्र, वहां से उनको खदेड़ दिया गया था। भटके हुए थे, दुनिया में बिखरे हुए थे। किसी भी देश में उनके साथ मानवीयता का व्यवहार नहीं हुआ। एक ही देश अपवाद है, एक ही भूमि अपवाद है, एक ही समाज अपवाद है, वो ये भारत है। यहां रहे यहूदी, विशेषकर पश्चिम के किनारे में, केरल से लेकर गुजरात तक जो यहूदी यहां रहे, उन्होंने कहा भारत के इस मिट्टी को सलाम, भारत के समाज को प्रणाम, भारत के इस धर्म को हम शत शत वंदन करते हैं। क्यों? यहाँ भाईचारा से, स्नेह से, प्रेम से रहने को हमें अवसर मिला। मित्रों, जब भारत के व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम कहता है, ये कोरी बात नहीं है, केवल उपदेश नहीं है। हमारे लोगों ने ये करके दिखाया है। लेकिन हमारे ऊपर क्या हुआ? 1000 वर्ष पहले 17 बार आक्रमण करने वाले गजनवी से आए एक व्यक्ति ने सोमनाथ को कितने बार तोड़ा? 1000 वर्ष पूर्व अयोध्या के राम मंदिर को किसने तोड़ा? लेकिन इस समाज ने बार बार संघर्ष करते हुए, संकल्प लेकर उसके पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्न किया। आज इसलिए वहां सोमनाथ में मंदिर खड़ा है शिव जी के, यहाँ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर खड़ा है। क्योंकि यह भूमि, यह समाज हार को नहीं माना, पराभव को स्वीकार नहीं किया, विजय की आकांक्षा से धर्म के आधार पर विश्व के लोगों का आलिंगन करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मन के अंदर प्रतिज्ञा करके उस शपथ को, उस प्रतिज्ञा को, उस संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ के हर पीढ़ी ने प्रयास किया है, अपने तन मन धन समर्पित किया है। इसलिए आज विश्व में भारत नामक एक मृत्युंजयी समाज, भारतवर्ष नामक एक अविनाशी राष्ट्र खड़ा हुआ है। इसका परिचय है, इस भारत का परिचय हिंदू समाज में है। भारत के संगीत, भारत की कला, भारत के साहित्य, भारत के धर्म, भारत के संदेश, यह हिंदू कहलाता है। लेकिन जब हम हिंदू भाव को भूल गए, जब हम एकता को हमारे बीच विस्मरण हो गया, हम एक दूसरे के बीच में आपस में लड़े, तब समस्या आई। पानीपत के युद्ध में हम हारे,
जाति के कारण, जाति भेद के कारण हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि हमें वो तोड़ सके। फूट करो, राज करो, फूट डालो, राज करो। हमारे बीच में उन्होंने फूट डाला। तुम आर्य हो, तुम द्राविड़ हो कहा, अपने बुद्धिजीवी लोगों ने स्वीकार कर लिया, जबकि वो सरासर गलत बात थी। ऐसी बात थी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने हमको कहा ये आर्य है, ये द्राविड़ है, आपस में लड़ते रहो। हम अपने बुद्धि को, हिंदू भाव की एकता को हम भूले, स्वीकार कर लिया। सच है, इसे मान लिया। सेंसस किया उन्होंने, जनगणना की, हमें जाति में बांट डाला। हम बढ़ते रहे, हम बढ़ते रहे। 1857 की लड़ाई, इस देश में हिंदू और मुसलमान जुड़कर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में उस लड़ाई में समझौता हुई थी। लड़ाई के बाद, जीतने के बाद, अंग्रेजों को हराने के बाद हम अपने राज्य की स्थापना करेंगे। दिल्ली की गद्दी पर दो बातें हुई थी। गाय काटने पर प्रतिबंध लगेगा, गोरक्षा की बात हुई। दूसरी बात हुई थी अयोध्या में पुनः प्रभु श्री रामचंद्र के रामलला के मंदिर की स्थापना होगी। यह 1857 के लड़ाई के समय किए हुए समझौता था। नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर के, समझौता था इस प्रकार की। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है 1857 में हम साथ रहे। अंग्रेजों के कुटिलता के कारण हम आपस में एक दूसरे से दूरी कर दी। 1932 आते आते वंदे मातरम को हमने तोड़ डाला। 1905 में बंगाल को तोड़ रखा था, हिंदू और मुसलमान के आधार पर। 1911 तक लड़ाई करके, संघर्ष करके, इसके विरोध में आवाज उठाकर 1911 में उस विभाजित बंगाल को फिर से जोड़ दिया था। वंग भंग के विरोध के आंदोलन यशस्विता से 1911 में पुनः एक बंगाल होने में पर्यवसान हुआ था। मित्रों, वो एकता कहाँ गई? 1932 में वंदे मातरम को तोड़ा, 1947 में हिंदुस्तान को तोड़ा। इतिहास है। क्यों? हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। इसलिए हिंदू भाव को भूलने से भाई भाई में लड़ते रहे। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर अगड़े पिछड़े, ऊंच नीच, छुआछूत, पार्टी पक्ष लड़ते रहे। लड़ो, तुम लड़ो। मजा लेने के लिए हम बैठे हैं, यह आक्रांताओं ने सोचा, विदेशी राज करने वाले ने सोचा। दुनिया के लोग हंसते रहे, बड़े संस्कृति के बात करते हो, दुनिया में विश्व गुरु बनने के अहंकार रखते हो। लड़ो लड़ो, लड़ते रहो। हम भी लड़ते रहे। भूल गए भारत मां एक है। पंथ संप्रदाय के नाम से लड़े। मेरे पंथ बड़ा, तुम्हारे पंथ छोटा। मेरी बात जाति बड़ी, तुम्हारी जाति छोटी। लड़ने वाले समाज को, एकता से न जीने वाले समाज को यही दुर्दशा आती है।
सोने की चिड़िया के देश, राम राज्य का देश। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनी, उस समय भारत के विश्व के व्यापार के हिस्सा 23% था। विश्व को हमने शिल्प कला सिखाई, विश्व को हमने संस्कृत के व्याकरण सिखाया, दुनिया को हमने आयुर्वेद सिखाए। कहां गए हमारे ज्ञान? सब भूल बैठे। जब तक ये हिंदू भाव, जब तक के भारत के गर्व, जब तक भारत के अतीत के अध्ययन, जब तक भारत के वर्ष के संस्कृति के मान्यता के ज्ञान और प्रेरणा अपने हर पीढ़ी के अंदर जागृत नहीं होती, हमें यही हालत है। इसलिए 100 वर्ष पूर्व जब डॉक्टर गेवार ने देश स्वतंत्र होने के बाद भी भारत के अंदर समाज को संगठित करके रखने के जो स्वामी विवेकानंद ने विश्व के प्रवास करने के पश्चात भारत में लौट कर आने के बाद उन्होंने कहा था, भारत की एक कमी है, संगठन की कमी है, समाज की एकता की कमी है। यहाँ के एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, वो आदर्श बनता है, महात्मा बन सकता है, विद्वान हो जाता है, लेकिन इकट्ठे नहीं चलता, साथ नहीं चलता, साथ नहीं बैठता। हर कोई महात्मा यदि दूसरे के साथ चलने में, बैठने में, बात करने में यदि संकोच करता है, उनके महानता के क्या मतलब है? उनके पंथ धर्म भाषा श्रेष्ठ है कि किस काम का? हमने तो कंकर कंकर में शंकर सोचा था, हमने जड़ चेतना में ईश्वर की आराधना की थी, कहां गई? इसलिए आज भी भारत के इस समाज के अंदर इस एकता को, समरसता को लाए बिना, हमारी एकता को, हमारी एकात्मता को अनुभूति करते हुए, प्रतिदिन उसकी आराधना करते हुए, हर पीढ़ी के अंदर उसके लिए जीवन जीने का संकल्प नहीं करेंगे तो भारत में बार बार विभाजन होता रहेगा, आपकी संख्या कम होती रहेगी। 1947 में कितने थे, आज कितने हैं? विचार करें। लालच है बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की, लालच है बेटा पैसा कमाए, देखने की इच्छा नहीं है वो कैसे कमाता है, वो अन्याय करता है कि भ्रष्टाचार करता है कि धोखा देता है कि मिलावट करता है। नहीं, वो बैंक बैलेंस बढ़ाता है, शादी में लाखों करने की उसकी क्षमता है, नई गाड़ी खरीदने के उनके सामर्थ्य है, पैसे कहां से आया है पूछने की हिम्मत नहीं मां बाप को। मित्रों, जिस समाज में इस प्रकार से केवल स्वार्थ से दूसरों को धोखा देकर बड़े होने वाले समाज कुछ वर्षों के, कुछ दशकों के बाद नीचे गिरता है। असत्य, अन्याय और अधर्म के आधार पर खड़े होने वाले समाज दूसरों को तो नाश करता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। असत्य के आधार पर बना हुआ पड़ोसी देश रोज संकट में पड़ा हुआ है, क्योंकि सत्य के आधार पर खड़ा नहीं हुआ है, स्वार्थ के आधार पर खड़ा हुआ है, दमन के आधार पर खड़ा हुआ है। भारत के लोगों को यह समझना पड़ेगा, हमारे नई पीढ़ी को जीवन मूल्यों को सिखाना चाहिए। बातें बड़ी होती हैं,
भगवत गीता में ये कहा है, रामायण के आदर्श है, भगवान कृष्ण ने ये किया। हमारे देश इतने हैं, मृत्युंजय है, अविनाशी है। हम तो दुनिया के लिए विश्व कुटुंब की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर के नई पीढ़ी के व्यक्ति नशा लेकर उसमें उसके शिकार बनकर अपने जीवन को बर्बाद करता है। हमारे नई पीढ़ी अनैतिकता के वासना से नीचे गिरता है। तो बड़ी बात है, आपके लिए कोई मदद की नहीं है। एक घर में एक नौजवान इंजेक्शन लेकर नशा लेता है ना, आपके लाखों रुपए के कोई मतलब नहीं, आपके समाज के प्रतिष्ठा के कोई स्थान नहीं। चुप हो जाते हैं क्योंकि आपके बेटा नशीले हो गया है, कुछ कर नहीं सकते। समय रहते बचाइए नई पीढ़ी को। भारत की महानता को केवल सुनने उपदेश देने से नहीं होता, जीवन जीना पड़ता है। राम जी के नाम लेने से स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन राम जी के काम करने से इस जीवन में आने वाले सब जन्मों में स्वर्ग मिलता है। विचार करें, हम अपने जीवन में जो इस प्रकृति से इतने प्रकार के हम लाभ लेते हैं, ईश्वर ने हमें पेड़ पौधे दिए, ईश्वर ने हमें जल नदियां दी, ईश्वर ने हमें इतने पर्यावरण के रक्षा कवच दिए, ईश्वर ने हमें खाने के लिए पीने के लिए ये सब दिए। ईश्वर हमें मोबाइल खाने से पेट नहीं भरता, मोबाइल के लिए 5 घंटे खर्चा करते हैं, हफ्ते में 1 घंटे पर्यावरण की रक्षा के लिए तो करो भैया। विचार कर। अभी मैं देख रहा था, एक तहसील केंद्र के नौजवान लोग, वहां के बस स्टॉप कई वर्षों से इतनी गंदगी हो गई है, बस वाले बस स्टॉप के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से रुककर वहीं से चले जाते हैं। बनाए हैं बस स्टॉप सरकारी पैसे से, पंचायत के पैसे से, जनता के पैसे से। गंदगी इतनी है, बैठ नहीं सकते बस स्टॉप के अंदर। कोई महिला, कोई वृद्ध, सामने खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वो गंदगी, उसके सफाई। वहां के नौजवानों ने सोचा, अभी संक्रांति के पहले दिन, 3 दिन पहले, उन्होंने कहा हमारे गांव, यहाँ के बस स्टॉप, हम इसको रोज ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 नौजवानों ने और 4 लोगों को इकट्ठा किया, उसको सफाई की। पूरा वीडियो मेरे पास आया, कल ही रात को आया। उन्होंने उसकी सफाई की, कोई नए रंग नहीं किया, जो था उसको सफाई की, वहां के गंदगी हटाई, वहां के जाने के लिए सड़कें जो है उसको ठीक कर दिया। आने जाने वाले लोग रुकते देखते हुए अचरज हो गए। कोई आकर उन 4 लोगों के सम्मान किया। इस सम्मान के लिए करने के काम नहीं है। मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे बस्ती, मैं बैठने वाले गाड़ी, मैं बैठने वाले रेलवे स्टेशन, इसके स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, ये मेरा काम नहीं है। हम अपने मंदिर को, अपने नदी को, अपने मोहल्ले को, अपने गटार को हम साफ नहीं रख सकते। क्यों? एक है देखने को अच्छा नहीं लगता, दूसरा है उससे बीमारी फैलती है, तीसरा है जहां गंदगी है वहां ईश्वर नहीं आता, वहां शैतान जन्म लेता है।
जहां गंदगी है वहां ईश्वर प्रवेश नहीं करता। मन के अंदर भी यदि गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये गंदगी है मनुष्य के अंदर, ऐसे जहां भरा हुआ है उसको साफ किए बिना ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इस शुद्धि को, स्वच्छता को, मन के अंदर की स्वच्छता को, परिसर के परिवेश की स्वच्छता को करना पड़ेगा। भारत महान था, भारत महान है, लेकिन भारत महान रहेगा क्या? इसलिए विचार करना पड़ेगा अपने को। यहां अभी इन्होंने बताया कई अपने भोले लोगों के, जरूरतमंद लोगों के अपने धर्म से छुड़वा कर दूसरे में प्रवेश करने के प्रयत्न भी होते हैं। देश के कई जगह पर होते रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठी भी आए, यहाँ के लोगों को अपने मूल हिंदू धर्म से, भारत में हम ईश्वर के शिव जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती के आराधना करते हैं, राम और कृष्ण हमारे लिए भगवान हैं, हनुमान जी गणेश जी की पूजा करते हैं। धीरे धीरे उन बातों को भूलते भूलते उसमें जाने के लिए अलग रास्ता दिखाकर उनसे छुड़वाने की साजिश होता है। हमारे जनजाति क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पीछे मैं मंच पर बैठकर देख रहा था, चित्र लगाए हैं, स्थानीय देवताओं के चित्र है। मुझे बताया गया राजा सलेश है, दीना बद्री है, अभी बताया दुलरा दयाल जी हैं, सती बिहुला है, गांगो गायन है, बौरा ठुकराइन है, साको है, लोरिक है, कारू किहार है, केवल महाराज है, बंशीधर बावन है, चौहरमल है। भारत में करोड़ों देव देवताएं हैं, लेकिन भारत के सामान्य लोगों को मालूम है सारी देव देवताएं शिव जी के ही अंश है, पार्वती के ही अंश है, सब जानते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। जिस प्रकार यहाँ के राजा सलेश या अशोका या चौहरमल तरह तरह के देवताओं के नाम मैंने उल्लेख किया, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, वहां किसी न किसी देवता की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान में हर कोने में देव देवताएं हैं। आप पूछो ये देव देवताएं के मूल क्या है? सब जानते हैं शिव जी के, आदिशक्ति माता पार्वती के। तो यहां सब लोग जानते हैं ये ब्रह्मा जी ने बनाए हुए दुनिया है, शिव जी ने बचाए हुए यह सृष्टि है। अपने वात्सल्य से इसको बड़ा करने वाले माता पार्वती के हैं। उसी के भिन्न भिन्न रूप है, उसी के अनेकों रूप हैं, लेकिन इस अनेकों रूपों के साथ हमारे जो तादाद में, हमारे जो लगन है, हमारे जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, उससे हमें तोड़कर अलग करने की साजिश होती है। हमें हमेरा शिव जी से, हमारी मां पार्वती से, हमारे देव देवताओं से अलग करने के ये साजिश क्यों है? ऐसे होने वाले लोगों को भारत के भूमि के बारे में श्रद्धा कम होती है। भारत माता के जय बोलने के लिए मन नहीं करता, जैसे बताया। वंदे मातरम कहने के मुंह खुलता नहीं है। जब इससे हट गए, इससे दूर हो गए, इससे विमुख हो गए। भारत को भारत बनाकर रखना चाहिए। ये भारत के लिए आवश्यक है और विश्व के लिए आवश्यक है।
भारत के भारत बनाना करना है तो इसका हिंदू स्वरूप रहना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर में 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बैठे थे। एक संकेत है, एक संदेश है। 1000 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। हमें अपने समाज की एकता, समरसता, भाईचारा, हम सब भाई बहन हैं, ये आचरण कहा तो सबने, सुनो तो हमें हजारों बार, समझते तो है बुद्धि से, लेकिन आचरण में आता नहीं है, आदत बनी नहीं, स्वभाव बदला नहीं। समझते सब है, सेवा करनी चाहिए, समझ तो सब है, स्वदेशी आवश्यक है। देश को बड़ा करना है तो भारत के उद्योग, भारत के कुटीर उद्योग, भारत के ग्रामोद्योग, भारत के वस्त्रोद्योग, भारत की भाषाएं, इन सब के संवर्धन, संरक्षण होना चाहिए। समझते तो सब है, आचरण करने में समस्या हो रही है। कुटुंब की व्यवस्था भारत की विशेषता है, सब जानते हैं। परिवार व्यवस्था हमारी श्रेष्ठता है, सब लोग बोलेंगे। लेकिन परिवार को एकत्र रखने के लिए मुझे थोड़ा त्याग करना पड़ता है। राम जी के नाम लेने से नहीं होता। परिवार को इकट्ठा रखने के लिए परिवार के अंदर अपना पराया नहीं होता। सबके प्रति प्रेम स्नेह चाहिए, आत्मीयता चाहिए, वात्सल्य चाहिए, अपनापन चाहिए। परिवार के अंदर दीवार खड़ा करने वाले या दरार पैदा करने वाले लोग परिवार को कैसे इकट्ठा रखेंगे? परिवार यानी पड़ोसी धर्म भी होता है। दूसरों के साथ झगड़े करते हुए बैठना, परिवार के अंदर शांति नहीं रहेगी। परिवार यानी अगली पीढ़ी को जीवन के सन्मार्ग को सिखाना भी होता है, सत परंपरा को बताना भी होता है। केवल पाठ पढ़ाने से, उपदेश देने से नहीं, माँ बाप को अपने से जीवन जीकर बच्चों को सिखाना पड़ता है। दारू पीने वाला बाप अपने बेटे को नहीं कह सकता तुम शराब मत पियो। झूठ बोलने वाला बाप अपने बेटे को नहीं कह सकता सत्य हरिश्चंद्र कितना महान था। कैसे करोगे? पहले अपने को जीवन जीना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों को ठीक करें। अपने बच्चों को ठीक करना केवल अपने घर परिवार के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, विश्व के लिए। क्योंकि आपके घर के एक लड़का कल जीवन के किसी भी स्थान पर पहुंचता है, वो खेल के खिलाड़ी बन सकता है मैदान में, वो राजनीति में नेता बन सकता है, वो वैज्ञानिक बन सकता है, वो न्यायाधीश बन सकता है। उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति मेरे घर के संस्कार से मैं इस सेवा को प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, शील के साथ, चरित्र के साथ कर रहा हूं, ये घर के संस्कार को याद रखें। आप तो बताइए स्वाभिमान से, हमारे बच्चों को हमने संस्कार दिया, उन्होंने जीवन के साथ अन्याय नहीं किया, राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं किया। मित्रों, संपत्ति और कुछ नहीं होती। न्याय मार्ग पर संस्कार से जीने वाले बच्चे, अगली संतान आपकी संपत्ति है, संपदा है। बैंक के बैलेंस के रखें। आपके बेटा चोर बनकर जेल में पड़ा हुआ है, आपके बैंक के पैसा काय के लिए? संस्कार से जो बच्चे आपके लिए नाम कमाएंगे, वह नाम जो कमाया वह आपकी संपदा है।
विचार करें। भारत की महानता केवल बड़े स्थानों पर रहने वाले लोगों से नहीं होता। भारत की महानता जीवन के सर्वसामान्य व्यक्तियों के ऊपर के जो स्तर उठता है उससे होता है। हिंदुस्तान में आए हुए चीन के यात्री 1000 वर्ष पहले आए, फाहियान यूनत्सांग लिख के रखा है, लिख के पुस्तक है उनकी। भारत के सर्वसामान्य व्यक्ति, आम आदमी कैसे रहता है इसको बताया। एक देश बड़ा होता है, उस देश के आम परिवार कैसे व्यवहार करता है। बंधुओं, हम हिंदू सम्मेलन में इकट्ठे हुए। समाज के परिवर्तन हर युग में होना चाहिए, इसलिए इस युग के समरसता के, परिवार को बचा के रखने के, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के, स्वदेशी भाव के और नागरिक कर्तव्य के, देश समाज पहले बाद में मैं, देश समाज की एकता पहले बाद में मैं, देश समाज की स्वच्छता पहले बाद में मैं, नियम अनुशासन को पालन करना यह मेरा कर्तव्य है। भारत के नागरिक ने केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, भारत के नागरिक ने आपको कैसे भी रहने के लिए अधिकार नहीं, भारत के नागरिक ने कुछ करने के कर्तव्य भी है। हम इस युग धर्म का पालन करें, श्रेष्ठ हिंदू बने, विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। भारत मां हंसते हुए विश्व के प्रति अपनी कृपा को, आशीर्वाद को देने वाली ऐसे मां के चेहरे बनाने में हम उसके संतान इसके लिए प्रयत्न करें। हिंदू सम्मेलन का आयोजन इस कारण से किया है, इस उद्देश्य से किया है। भारत के इस भूमि को धर्म भूमि कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं, योग भूमि कहते हैं, त्याग भूमि कहते हैं, संस्कृति की भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने ऐसे इस भूमि को बनाया है। इसलिए आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी है, स्मरण करना है, प्रेरणा लेनी है। तो इसलिए इस पीढ़ी का एक कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से समाज में इस कर्तव्य की जागृति के लिए, समाज के संगठन के इस कार्य के लिए, भारत के वैभव के लिए, विश्व के अंदर शांति और कल्याण की स्थापना करने के लिए, भारत को सक्षम और सामर्थ्यवान देश बनाने के लिए यह कार्य तपस्या के नाते करते आया है। इसलिए यहाँ के पूज्य संतों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ के समाज प्रेमी लोगों ने सहभाग दिया। लेकिन यह कार्य और मजबूती से चलना चाहिए। समाज के रक्षा का कार्य और महत्व के साथ चलना चाहिए। देश के, भारत के आगे बढ़ाने के कार्य। अच्छी बातें सैकड़ों हो रही हैं, मैं उसकी सूची नहीं बनाऊंगा। नौजवान लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कावड़िया लेकर जा रहे हैं, नौजवान सेवा भी कर रहे हैं, अच्छी बातें 100 हो रहे हैं। लेकिन आज दुनिया में भारत के मानवता के लिए, भारत की शक्ति के लिए ये सैकड़ों काम से पूरा नहीं होता। वो सैकड़ों काम सैकड़ों स्थानों पर होने से नहीं होता, लाखों करोड़ों स्थानों पर लाखों करोड़ों लोग इसको करने से हम विश्व के सामने भारत के इस स्वाभिमानी चित्र को, समृद्धशाली चित्र को, इस शक्तिशाली भारत के चित्र को खड़ा कर पाएंगे। इसलिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। नमस्कार।